2 शरीफ और 3 चालाक बहुओं की किटी पार्टी। अरे वाह, मैं तो एक साथ 3-3 बहुओं के गृह प्रवेश से धन्य हो गई। अब तुम तीनों कमरे में जाओ। सुबह को तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, तो टाइम से नीचे आ जाना। कितने बजे नीचे आना है मामी जी? वो क्या है ना, मुझे ज्यादा जल्दी सोकर उठने की आदत नहीं है। मायके की आदतें रही मायके में, अब तुम मेरे घर की बहुएं हो। भोर 7 बजे से ज्यादा किसी को नहीं बजने चाहिए। 7 बजे? हाँ, 7 बजे। मैंने 5 बजे को नहीं बोला है, वरना मेरी इन दोनों बहुओं को देखो, सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाती है। माँ जी, हम 7 बजे नहीं उठ पाएंगे। हे भगवान। अच्छा ठीक है, 8 बजे लास्ट है। 8 बजे से ज्यादा समय अगर किसी ने भी नीचे आने में लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भावना वार्निंग देती हुई चली गई। उसकी तीनों ही बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर सो गईं। अगली सुबह हिमानी और नेहा, वो तीनों नहीं उठी क्या? अभी तक 7:45 बज चुके हैं। माँ जी आ गए। ये क्या, तुम्हारा पल्लू सर पर क्यों नहीं है? माँ जी, क्या ये सब जरूरी है? हाँ जरूरी है। सर अपनी जेठानियों को देखो, कैसे सर पर पल्लू रखे तैयार हैं, और एक तुम हो। माँ जी, आजकल 21वीं सदी की लड़कियाँ ये सब नहीं करती हैं। हम आपकी इन बोरिंग 90s की बहुओं की तरह नहीं हैं। हे भगवान, आजकल की लड़कियों को तो अपनी सास की भी तमीज नहीं रही। अब तुमसे क्या जबान लड़ाऊं? जाओ, जाकर तीनों अपनी पहली रसोई की रस्म करो। और हाँ, ध्यान रहे, खाना अच्छा ही बनना चाहिए। जी। तीनों बहुएं रसोई में आ गई। क्या बनाना है? एक काम करो, तुम तीनों मिलकर पूरी और सब्जी बना लेना, बाकी की चीजें मैं और नेहा बना लेंगे। क्या हुआ अगर आज तुम्हारी पहली रसोई भी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मदद करें। पूरी सब्जी? ये कौन खाता है? माय गॉड, पूरी में तो बहुत ऑयल होता है। मैं तो कुछ बढ़िया सा बेक करूंगी। मैं तो कुकीज बनाऊंगी। कुकीज वगैरह अच्छी चीज है, लेकिन पहली रसोई में इन्हें कौन बनाता है? आपसे मतलब, आप जाइए यहाँ से। आज हमारी पहली रसोई है, आपकी नहीं। तीनों चालाक देवरानियों ने उन्हें भगा दिया। उन तीनों ने मिलकर पिज्जा, कुकीज और चाउमीन बनाई थी। बहुओं, बन गया क्या? अरे हम सभी यहाँ भूख से बेहाल हो रहे हैं। हाँ माँ जी, ला रहे हैं। तीनों छोटी बहू ने खाना सर्व किया। अरे बहू, क्या इस बच्चों वाले खाने के सिवा भी तुमने कुछ बनाया है? माँ जी, ये बच्चों वाला खाना नहीं है, लेकिन आपको क्या पता होगा, आप तो खुद पुराने जमाने की हो। क्या कहा तुमने? अरे खाने की समझ होना जरूरी है। नमक मिर्च तुम नहीं जानती और मुझे सिखाने चली हो। हिमानी और नेहा, जाकर ढंग का खाना बनाकर लाओ। ये क्या बात हुई माँ जी? आप एक टाइम नए जमाने का खाना नहीं खा सकती हैं क्या? ये सब नाश्ते की चीजें हैं, इन्हें खाने के तौर पर खाना मेरी बस के नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, बहुएं हो तो बहुओं की तरह रहो, सर चढ़ने की जरूरत नहीं है। भावना ने अपनी तीनों नई बहुओं को खूब सुनाया। ऐसे ही समय बीत रहा था। भावना अपनी बड़ी बहुओं से बहुत ही खुश थी, लेकिन तीनों चालाक बहुओं को उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो तो जी भर कर अपनी जेठानियों का फायदा उठाती थीं। अरे नहीं, माँ जी ने मुझे झाड़ू लगाने को बोला है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? तो तुम रहने दो, झाड़ू में लगा दूंगी। अरे वाह, काम बन गया। क्या सच दीदी, शुक्रिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। तीनों चालाक देवरानियां झूठ का सहारा लेकर या मीठी छुरी बनकर अपनी जेठानियों का खूब फायदा उठाती थीं। अरे रानी बहू, जा, मेरा मन डोसा खाने का हो रहा है, बढ़िया सा डोसा बना। क्या? अरे माँ जी, जब नेहा भाभी यहाँ बैठी हैं तो आप मुझसे क्यों बोल रही हैं? पता है नेहा भाभी खाना ऐसा बनाती है कि उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी चाट जाओ। आप इनसे डोसा बनाने को क्यों नहीं बोलती? ये अभी कपड़े धोकर आ रही है, तूने सुबह से क्या किया? कोई नहीं माँ जी, मैं डोसा बना दूंगी। रानी, क्या तुम भी खाओगी मेरे हाथ का डोसा? हाँ बिल्कुल। बातों में फंस गई बेचारी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और एक दिन अचानक से तीनों देवरानियों का किटी पार्टी करने का मन बना। कैसा हो अगर हम अपनी दोस्तों को यहाँ बुलाकर एक किटी पार्टी करें? आइडिया अच्छा है। हम उसमें बहुत कुछ खाने को मंगवाएंगे और बहुत मजे करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी की तैयारी कौन करेगा? क्यों ना हम इस बारे में जेठानी जी को भी बताएं। इस बहाने हम उनसे पार्टी की सारी तैयारी करवा लेंगे और जब पार्टी का टाइम आएगा तो हम उन्हें थोड़ा बहुत खाना देकर दूसरे कमरे में भेज देंगे। ग्रेट।
तीनों देवरानियों ने जैसे सोचा था वैसा ही किया। उन्होंने अपनी जेठानियों को भी किटी पार्टी के बारे में बताया। क्या किटी पार्टी? हमने कभी की तो नहीं है, लेकिन अरे अब इसमें इतना सोचना कैसा, आप हमारे साथ किटी पार्टी कर लो ना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, किटी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है घर की साफ सफाई और अच्छा खाना। चलिए ये तैयारी करते हैं, उसके बाद हम अपनी फ्रेंड्स को इनविटेशन दे देंगे। ठीक है भाभी, आप पहले इस कमरे को अच्छे से साफ कर दीजिए, और हाँ उसके बाद हम आपको खाना डिसाइड करके बता देंगे, आप वो भी बना देना। क्या हम बनाएंगे? अरे आपके हाथ का खाना खाकर तो हमारे दोस्त अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। जो भी हो, खाना तो आप ही बनाएंगी। अच्छा ठीक है। दोनों भोली भाली सी बहुएं काम में लग गईं। उन्होंने कभी ना ये सब किया था और उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तीनों देवरानियां आराम से मोबाइल वगैरह चलाते हुए अपनी जेठानियों को ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही थी। अरे भाभी ये क्या, आपने ये कोना तो छोड़ ही दिया, चलिए इसे भी अच्छे से साफ कीजिए। क्या? कहाँ? इधर जरा ढंग से सफाई कीजिए, वरना सभी हमारे ऊपर हंसेंगे। अरे बहुओं, क्या चल रहा है यहाँ? माँ जी, माँ आज हम किटी पार्टी कर रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे। अरे वाह, किटी पार्टी, ठीक है कर लो। वैसे नेहा बहू, तू तो सफाई कर रही है, लेकिन तू क्या कर रही है रानी? माँ जी मैं तो बस अभी हाँ मैं खाना बनाने जा रही थी। रानी देखना, चिकन करी और बर्गर तैयार है, और कुछ भी बनाना है क्या? भावना के सामने ही हिमानी रसोई से निकल आई। उसे ये पूछता देख भावना अपनी छोटी बहुओं की चालाकी को समझ गई। कुछ देर बाद किटी पार्टी शुरू हुई। जैसे ही तीनों देवरानियों की दोस्त घर आई, उन्होंने अपनी जेठानियों को कमरे से बाहर कर दिया। ये लीजिए नेहा भाभी और हिमानी भाभी, आपका हिस्सा माँ जी के साथ खा लेना। पर? क्या पर? अरे हमारे यहाँ हमारी दोस्त आई हुई है, आप क्या हमारी पार्टी को बिगाड़ना चाहती हैं? तीनों ने चाल चलकर अपनी जेठानियों को भगा दिया। फिर क्या था, भावना ये सब कुछ ताड़ चुकी थी। ऐसे ही जब अगली बार किटी पार्टी हुई, अरे नहीं, खीर मंगवाने के पैसे तो हैं ही नहीं, अब क्या करें? करना क्या है, घर की नौकरानियां कब कमाएंगी, चलो उनसे खीर बनवाएं। अरे वो सीधी हैं, पागल नहीं है। हमने पिछली बार जो किया उसके बाद वो हमारे लिए कुछ नहीं बनाएंगी। बनाएंगी, जरा सा मस्का ही तो लगाना है। तीनों देवरानियों ने इस बार भी मीठी छुरी बनकर अपनी शरीफ जेठानियों से काम निकाल लिया। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। भावना उनकी इन चालाकियों को नोटिस कर रही थी, तो एक दिन उसने उन्हें सबक सिखाने की सोची। नेहा भाभी जरा मेरी साड़ी धो दीजिए, वो क्या है ना, मुझसे वो ठीक से साफ नहीं होती है, और आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो तो। अच्छा ठीक है, बस यही रुक जा बहू। रानी बहू, जाकर सारे कपड़े धो। पर माँ जी। क्यों, क्या हुआ? अपने पर बात आई तो जान खुशक हो गई। और तुम कोमल और हिमांशी, जाओ जाकर आज पूरे घर के लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। बहुत हुआ तुम्हारा निठल्लापन, अब तुम तीनों काम करोगी। अरे अब देख क्या रही हो, जाओ। तुम कहाँ जाओगी? तुम तो अपनी इन शरीफ जेठानियों का ही उल्लू बनाओगी। पर माँ जी। बस तुम्हारी सारी चालाकी से अच्छे से समझती हूँ मैं। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ ये हिमानी और नेहा बेवकूफ है? नहीं, ये बस बेचारी कुछ बोल नहीं पाती हैं, तो उस चीज का तुम ज्यादा फायदा मत उठाओ, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से अगर मैंने तुम्हें इनका फायदा उठाते हुए देखा तो समझ लेना कि मैं क्या चीज हूँ। और तुम दोनों, अगर तुम घर में ऐसे बेचारियों की तरह रही ना, तो ये घर वाले ही तुम्हें नोच खाएंगे। इसलिए तुम भी जरा आज से जमाने में आओ, वरना इस दुनिया में दब्बू लोगों की ना कोई जगह है और ना ही अहमियत। और मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। अब देख क्या रही हो, जाओ। जी। भावना ने सभी की अकल को ठिकाने लगा दिया था। अब तीनों देवरानियां अपने काम खुद करती थीं। दोनों बड़ी बहुएं भी अब थोड़ा बहुत बोलना सीख गई थी। अब वो अपनी बात को रखने लगी थीं। भावना की एक डांट पांचों बहुओं को लाइन पर ले आई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।